आज मैं विष्णु कुमार अग्रवाल, जो कि एक संघ परिवार से आता है, संबंध रखता है, इस दशहरे को अक्टूबर 2024 में 12 अक्टूबर को संघ आरएसएस को बने हुए 99 साल हुए और 100वां साल चालू हो गया। अब जब मैं इसको देखता हूँ पिछले 99 साल को, डॉक्टर के.एस. हेगड़ेकर ने नागपुर में इसकी स्थापना की। उसके बाद बहुत से इसमें गुरु बने। हेगड़ेकर के बाद जो गुरु बने और जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा वो थे एम.एस. गोलवलकर। उसके बाद जितने भी आए थोड़ा बहुत टाइम का उनका कार्यकाल रहा, मगर इसके जन्म से लगा के और आज तक 99 साल का इतिहास ही है। इन्होंने हिंदुओं की एकता की बात की। अब हिंदू कौन? सवाल ये आता है, हिंदू कौन? ये आज तक नहीं बता पाए। डामाडोल है, इन्हें ये पता नहीं कि हिंदू कौन है, कहाँ से आया, कब आया, कुछ नहीं पता। सबसे पहले सनातन धर्म, आज भी सनातन धर्म मंदिर, सनातन धर्म धर्मशाला, सनातन धर्म स्कूल, सनातन कॉलेज, और जब सत्यनारायण की कथा होती है तो कहते हैं बोलो सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। और उसके बाद कोई नहीं कहता हिंदू धर्म की जगह। मैंने कभी सुना नहीं। आज मैं 80 साल का होने लगा, 80वां साल चल रहा है, मैंने कभी हिंदू धर्म की जय किसी को कहते नहीं सुना। हिंदू जो शब्द है, ये जो मुसलमान आए थे 1056 के बाद, 712 में गुजरात में तो आ गए थे, मोहम्मद बिन कासिम, वो भी सौराष्ट्र के इलाके में। तो ये हिंदू शब्द आया कहाँ से, इसका क्या मतलब है? हिंदू शब्द है ये मुस्लिम्स लेके आए। ये फारसी भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति तकरीबन 2200-2300 साल पहले, जो आज का नॉर्दर्न ईरान है, डेजर्ट इलाका है, वो नॉर्थ ईस्ट ईरान, साउथ ईस्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वेस्ट बलूचिस्तान, वो जो ट्री जंक्शन है, उस इलाके में इसकी उत्पत्ति हुई। और फिर वो जो थे सिंधु रिवर जो थी नदी, उसकी वैली में जो बसते थे उसको हिंदू कहा गया। हिंदू कुछ पर्वत भी है, हिंदुस हिंदू। तो बेसिकली मुस्लिम शब्द है, इन्होंने इनको सनातन धर्म कहने में शर्म आने लगी। सनातन धर्म तो मोसेस के जमाने का है, 3500 साल पहले। उससे पहले किसी मजहब का, किसी धर्म का, किसी रिलीजन का कोई नाम ही नहीं था। जो 3 अब्राहमिक रिलीजन कहलाते हैं, जिसकी ऊपर इब्राहिम से जिसको मानते हैं अपना पहला मूसा, मोसेस, जो इजिप्ट में जब अत्याचार हुए उनके कबीले पे, ये पिरामिड्स बनते थे, फेरोज के लिए पत्थर ढोते ढोते पीढ़ी दर पीढ़ी मर जाते थे, मियाँ बीवी बच्चे सब, उनको बस खाने के लिए दे देते थे जिससे मरे नहीं, जीता रहे। और उस अत्याचार से बचने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन से, एक्सप्लॉयटेशन तो लेबर का हमेशा हुआ है, 3500 साल पहले होता था, आज भी होता। लेबर का, मजदूर का एक्सप्लॉयटेशन करके ही साहूकार बनते हैं। हालांकि कार्ल मार्क्स एंगल्स है जो कम्युनिज्म की थ्योरी बनाई थी,
उनका कैपिटल धन। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इंग्लैंड में तो दो कंपोनेंट थे, एक था पैसा मनी और दूसरी थी लेबर कैपिटल, जो मजदूर की मजदूरी है, मेहनत मशक्कत है। उसके बिना पैसे से पैसा नहीं पैदा हो सकता, उसको पैदा करने के लिए मजदूर चाहिए। बहुत बड़ा क्रांति हुई 1917 में रशिया में, जब जारों को मार डाला, परिवार को हत्या कर दी और कम्युनिस्ट रूल हो गया। कैपिटलिस्ट को मार डाला जो साहूकार थे, बिजनेसमैन थे। और ये हत्याओं का सिलसिला जो है बहुत पहले से चल रहा है। तो खैर मैं मोसेस की बात कर रहा था, तो जब उन्होंने सिनाई माउंट पे आए और सोचा था कि हम यरूशलेम जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पहुंच पाए। उन्होंने वही एक लड़की से शादी कर ली माउंट सिनाई पे, उससे 2 बेटे हुए और 40 साल वहीं रह के मर गए। आगे बढ़ेगी माउंट सिनाई से, जो कि आजकल इजिप्ट में है, रेगिस्तानी इलाका है, डेजर्ट। तो खैर उनके 500 साल बाद सोलोमन, जो हिब्रू बाइबल की एक और कहानी है मशहूर, शिवा जो थी इथोपिया की क्वीन थी, बहुत ब्यूटीफुल लेडी थी, पावरफुल लेडी थी। उनके पैलेसेस जो थे, उनकी फाउंडेशंस अभी भी आज भी देखी जा सकती हैं नॉर्दर्न सूडान और इथोपिया के इलाके में, अफ्रीका में, जो पत्थर से बने हुए थे। तो पत्थर तो ऐसा ही होता नहीं है। तो है जो सोलोमन के कंधे में रख के सोलोमन ने इजराइल पे, यरूशलेम पे कब्जा कर लिया। इजराइल पर तो नहीं फैल पाया था, मगर उसका सीरिया और जो इसका आज का प्रेजेंट इजराइल है, इससे भी बड़ा इलाका, उस पर कब्जा हो चुका था। ये 3000 साल पहले की बात है ना। उस टाइम क्रिश्चियनिटी पैदा हुई थी, ईसाई पैदा हुए थे, ईसा मसीह पैदा हुए थे, ना मोहम्मद पैदा हुए थे। तो उसका इजराइल, यरूशलेम, सीरिया, इसके ओरिजिनल रेजिडेंट कौन हुए? जूस, यहूदी। क्योंकि ना तो पैदा हुए थे जो क्रिश्चियन बाइबल लिखी, कैथोलिक बाइबल, जीसस क्राइस्ट, ना ही मोहम्मद पैदा हुए थे। तो उसके 1500 साल पैदा, 1600 साल बाद हुए पैदा ना मोहम्मद तो। और जीसस क्राइस्ट जो है वो 1000 साल बाद पैदा हुए थे। आवाज को लेकर मारामारी चल रही है, बड़ी गलत बात है। मानव हत्या हो रही है, ह्यूमन राइट्स का मर्डर हो रहा है, मानव अधिकारों की दिन रोज हत्या हो रही है, गलत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो मजहब के नाम पे किस बात की लड़ाई? मगर लड़ाई की वजह ये नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म में सत्ता की प्राप्ति, कि कैसे हम तख्ते तौल पे बैठे और माल लूटे, जनता को सताए, उसका उद्देश्य ये है। तो जब मैं कहता हूँ कि मैं संघ परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे याद आता है मेरे चाचा जो थे, लाला जगदीश प्रसाद गुप्ता जी, मेरठ में, उन्होंने अपनी 500 गज की कोठी जो थी, डबल स्टोरी बनी हुई, आरएसएस को दी हुई थी, राष्ट्रीय सेवा संघ को, जिसमें उसका ऑफिस होता था। नीचे ऑफिस होता था, फर्स्ट फ्लोर पर जो भी स्वयं सेवक आए उसके सोने का रहने का बंदोबस्त था। एक महाजन ढाबा होता था, उस पर जाकर रोटी खाइया। वो ढाबे का मालिक जो था, राधे लाल उनके मुनीम होते थे। दुकान पे जाके कहता कि मुनीम जी इतनी खुराक हो गई, मुनीम जी पैसे दे देते तो उसे निकाल के तिजोरी से और एंट्री कर देते थे भाई खाते में, कि भाई इतना पैसा खाने का दिया। वो आरएसएस के स्वयंसेवक होते थे सब। तो यानी कि मेरा कहना यह है कि मेरा जो संघ परिवार से जो 99 साल पहले का जन्म हुआ और आज 99 साल हो गए, बहुत पुराना संबंध है, 3 पीढ़ियों का संबंध है, 3 जनरेशंस। और हम सब वोट देते हैं,
मैं थोड़ा भागी हूँ, नालायक, जो कभी किसी पार्टी को वोट देता हूँ, कभी किसी पार्टी को वोट देता हूँ। तो नंबर एक तो ये कि हिंदू कहना क्या गाली नहीं है, सनातन धर्म होगा। हम सनातन धर्म छोड़ के हिंदू बन गए, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, वे ऑफ लाइफ सिस्टम ऑफ लिविंग है, ये मैं मानने को तैयार, पर धर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। अब इसमें वेदांत में भी, हालांकि उस जमाने में बलि दी जाती थी, अश्वमेध यज्ञ होता था और घोड़े का मीट खाया जाता था। अब पता नहीं गाय का मीट खाते थे या बैल का मीट, उसका जो गाय का जो भाई होता, उसका पिता होता, सांड उसका, ऑक्स उसका मीट खाया जाता, मुझे पता नहीं, तो किसी किताब में मिलता नहीं है ये बात। मगर गाय को वर्शिप किया गया, गौ माता, काऊ मदर। और जब हवन होता था तो उस टाइम हवन ही होते थे, वो ना हवन होती, तो सन की पूजा होती थी, क्योंकि उससे पहले तो 10,000 साल पहले आदमी खेती में आ चुका था, हंटर गैदरर की छोड़ के। और वो जो था, अब उसको पता चल गया था भाई गेहूँ जो है कहाँ बोना है, जहाँ नमी हो जमीन में, तो वाटर बॉडीज के नज़दीक बोया गया, बारिश होती थी, उससे उसमें पानी लग जाता था। गेहूँ को 3 चाहिए, चने को 2 पानी चाहिए, तो उसको पता चल गया भाई ये हीट जो होती है वो हीट होती है सूर्य की, तो वो सूर्य की पूजा करने लगा। इंद्रा, वरुण की बारिश, बारिश दे, वह बारिश दे, सूरज सन दे, धूप दे, गर्मी दे, और अग्नि से भी उसकी मुलाकात हो गई। तब 5,000 साल पहले उसको अग्नि भी जलानी आ गई थी, आग भी पैदा, पत्थर को 2 पत्थर को रगड़ के वो आग पर अग्नि पैदा कर देता था, वो भी उसको आ चुका था। अब से तक 5,000 5,500 साल पहले, 6,000 साल पहले कह सकते हैं आप। तो ये तो बात हुई, तो ये जो सारी जो धर्म का जो इस्तेमाल हो रहा है रिलीजन का, वो सत्ता प्राप्ति के लिए मानव की हत्या हो रही है। ये गौ माता जब कहते हैं, काऊ मदर, अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में महाराष्ट्र में, तो उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, क्या माओ के लिए अलग कोई डिपार्टमेंट बनाया जाता है गवर्नमेंट में? मदर डिपार्टमेंट मैंने तो कहीं सुना नहीं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मैं 1973 से 1983 से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, क्या ही ना मैं वो पढ़ डाला, उसमें खाई प्रोटेक्शन की बात तो की गई है। मैं कहीं काऊ मदर नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा। अब इलेक्शन के टाइम पे महाराष्ट्र में सबसे जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ 50 रुपये पर कैटल पर डे। एक तो माँ को कैटल कहना, एनिमल कहना ही बड़ी गलत बात है। बाकी सब जो बीजेपी के रूल स्टेट है उनमें सब्सिडी 20 रुपये से लगा के 40 रुपये पर डे पर कैटल है। तो जब वो माँ को अपनी कैटल कहते हैं, जानवर कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये माँ की बेइज्जती नहीं कर रहे, माँ की अपनी गाली नहीं दे रहे। कौन अपनी माँ को कैटल कहता है? कौन अपनी माँ को एनिमल कहता है? मैं तो नहीं कहता अपनी माँ को एनिमल। मैंने किसी भी आरएसएस के मेंबर को, बीजेपी के मेंबर को अपनी माँ को कैटल कहते हुए एनिमल कहते तो नहीं देखा। माँ कैसे हो सकती है किसी की एनिमल या कैटल? नहीं हो सकती। माँ तो पूजनीय होती है। फिर एक तो बात यह है कि जो सब्सिडी का बजट है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के
हेड ऑफ अकाउंट में जाएगा। रूल जी महाराष्ट्र में अब जो 2024 में रजिस्टर्ड गौशाला है तकरीबन 828 है और उसमें 1,24,000 कैटल है गौशाला में। तो मैं समझता हूँ ये फिगर तो बकवास है, फजिंग है। महाराष्ट्र में गाय बहुत है, सवाल ही नहीं उठता 1,23,000 1,24,000, हर घर में 3-3 4-4 गाय हैं। क्यों कि खेती बाड़ी में किसानों को आजकल की महंगाई हो गई है, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, डीजल, ट्रैक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी, तो जो खेती है उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मुनाफा नहीं है। हाँ, जो ये उसके साथ जो एनिमल हस्बेंड्री, जो पशु पालन होता है, पशुधन का गया, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, घोड़ा, इनसे 30% इनकम है। इसके तो गांव की औरतें जो हैं वही अमूमन जो है ये जानवर की देखभाल करती हैं, पालती हैं, दूध निकालती हैं। मेल तो वो डिब्बों में पलट के दे देती हैं, वो जाकर साइकिल पे आजकल तो बाइक पे बांध के और शहरों में दूध पहुँचा जाते हैं। तो नंबर 1 तो बात ये है कि हम उसको एनिमल या कैटल क्या और डिपार्टमेंट में रखें। मदर डिपार्टमेंट एक अलग बनना चाहिए रजिस्टर्ड ऑर्डर में। और आप जो है गाय को या भैंस किसी को भी कैटल नहीं कहेंगे, एनिमल नहीं कहेंगे, माँ तो पूछनी है। और मैं देखता हूँ जगह जगह, दिल्ली में तो बहुत कम हो गई है, ना के बराबर। मिनट में देखता था वहाँ गाय है, तो भैंसों को तो आदमी घर के अंदर रखते हैं और गाय को सड़क पे खुला छोड़ देते हैं और नंगा खुला छोड़ देते हैं। तो क्या कोई आदमी अपनी गाय को नंगा करके सड़क पे छोड़ देगा? खुद तो तुम पेटीकोट भी पहनोगे, ब्लाउज भी पहनोगे, बरा भी पहनोगे, ब्लाउज भी पहनोगे, शर्ट भी पहन, सलवार भी पहनोगे, कमीज भी पहनोगे और गौ माता को नंगा छोड़ दोगे? अपनी माँ को कौन नंगा छोड़ता है सड़क पे? अरे भाई उसको तो कपड़े पहनाओ। औरतें 2 पोंचे की जो है सलवार पहनती, उसके लिए 4 पोंचे की सलवार बना दो, कमर पे उसके दुशाला शॉर्ट डाल दो, कपड़े सिलवा दो तब से उसके साइज के। तो हर गाय का अलग अलग साइज होगा। तो दूसरी कोई अपनी माँ का दूध बेचता है क्या? कोई नहीं बेचता। कौन अपनी बीवी का दूध बेचता, अपनी माँ का दूध बेचता? तो वह गाय का दूध क्यों बेचते हो? क्यों व्यापार कर? कोई अपनी माँ के दूध का व्यापार करता है क्या? मैंने तो किसी आदमी को नहीं देखा जो अपनी माँ का दूध निकाल के बाजार में बेचता पड़ता हो, या चाय बना के पीता हो उसकी, या दूध पीता हो। हाँ, मैं गाय का दूध पीता हूँ, मैं तो दोषी हूँ, पापी हूँ। मैं तो शुरू से गाय का दूध पीता हूँ। जब मैं बैचलर था उस टाइम भी मिनी प्रसाद होता था, वो गाय का दूध मिलने लेके आता था आधा किलो। सुबह उसमें बादाम, काजू, किशमिश वगैरह डाल के, छुआर डाल के, उबाल के हीटर पे मुझे दे देता था। जब 8 बजे तक मैं दूध पी लेता था। तो रोज उसका काम यही था कि रात को सोते टाइम मेरे पाँव दबा दे, मच्छरदानी लगा दे। गर्मी का मौसम हो तो था उस जमाने, ना मेरे पास कूलर था ना एसी था, तो मैं खुली हवा में पेड़ों के नीचे नंगा सोता था, चैम्बर भी निकाल लेता था और ऊपर मच्छरदानी लगी होती थी जिससे मच्छर मुझे न खा जाए, उठा के ना ले जाए। तो खुले आसमान में तारों के नीचे नंगा सोता था। बड़ी अच्छी जिंदगी थी। जाड़ों में ठंड होती है लॉर्ड इंडिया बहुत, तो उसका काम ये था बेनी प्रशांत का, जब मैं सो जाऊं तो ताला बंद करके चला आता था। मेरे सुबह जागने से पहले वो ताला खोल देता था। बहुत बड़ा बंगला था। पांच कमरों का, और मैं उसमें अकेला रहता था।
तो मैंने जब मेरे पिताजी एक दफ़ा आए, जब मोहित मेरा पैदा हुआ बेटा, ये छोटा था उस टाइम, तो उनका विष्णु अगर जो बेटे को कंपटीशन में बैठाना है तो उसका गाय का दूध पिलाओ, और कुश्ती लड़वानी है तो भैंस का दूध पिलाओ। अब उस जमाने में 77 में बर्थ हुआ था, 75-76 में एमरजेंसी लगी हुई थी, तो सब कैटल बाहर थे। मुझ पर एक लम्बरटा स्कूटर होता था, उसको लेके दूध जाता था, दूध लेके आता था अपने बेटे के लिए गाय का। तीनों बच्चों को मैंने गाय का दूध पिलाया, इसीलिए तीनों बच्चे बुद्धिशाली बने। और वो भैंस का दूध ना, गाय के दूध से भी बुद्धिशाली बलशाली दोनों ही बन गए, वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बन गए दोनों, तीनों मेरे बच्चे। तो अब ये चीज होनी चाहिए। मुझे तो ये गाय को एक तो माता कहना, मुझे माता कहने में कोई एतराज नहीं है। मेरे को माँ की तरह कपड़े पहना के घर के अंदर रखो ना, अपने साथ कमरे में सुलाओ, उसे बैठ के ऊपर सुलाओ ना, बिस्तर के ऊपर सुलाओ, जाड़े में रजाई गद्दा उसको डाल के उसको उड़ा के, ठंड हो जाती है बहुत, थोड़ा हीटर लगा दो जिससे उसको माँ को गर्माई आ जाए। जो बुढ़ापे में जो है माँ जो है तो उसके रेसिस पावर कम हो जाती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है गर्मी में और ठंड में लगती है। अब लूट चल रही है, उसे बाहर सड़क में नंगा छोड़ दिया, तो माँ के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो मानवता के खिलाफ है। अगर जो माँ है तो माँ तो मानव ही हो गई ना, वो एनिमल थोड़ा हो गई, कैटल थोड़ा हो गई। तो अपनी माँ को कैटल या एनिमल कहना गाली है। तो अब अपनी माँ को तो 50 रुपये महीना या 20 से 40 रुपये पर डे, और उसके लिए गौशाला बना दी है। हाँ, ओल्ड एज होम बनने तो लगे आजकल, मगर यंग अपनी माँ को या बीबी को तो कोई नहीं छोड़ता, उसके लिए कोई तो कैटल वो नहीं बने हुए गौशाला। मैं गौशाला का मदरशाला का, उसको माताशाला का, गौशाला क्या होती है? तो क्या हम अपनी पत्नी को या अपनी माँ को वो कैटल शाडो में रखते हैं क्या? नहीं रखते, गलत बात है, धोखेबाजी है, अपनी माँ के साथ धोखेबाजी है। जिसने तुमको जन्म दिया है, फिर गौ माता को तो गौ के साथ साथ माता के साथ पिता को भी तो रखोगे, सांड को भी तो रखोगे अपने घर में, उसको भी तो कपड़े पहनाओगे, उसको भी तो रजाई गद्दे में सुलाओगे ठंड में, गर्मियों में एसी में अंदर को सुलाओगे, या सांड को नंगा छोड़ दोगे, माँ को रख लोगे घर के अंदर, अच्छे कपड़े बना के हलवा पूड़ी बना के खिलाओगे, और पिता और उसके माता होकर जब पिता को सड़क पे छोड़ दिया, भाई माता पिता तो दोनों साथी रहेंगे ना एक ही कमरे में। तो ये सब ढकोसलेबाजी है, ये तो मानवता की हत्या हो रही है। अब आज एक और चीज चल रही है, यूपी में बहुत जगह इलेक्शन के टाइम पे कहते कि हम इनका बंदोबस्त करेंगे, जो अनप्रोडक्टिव हो गई गाय, जो दूध नहीं देती हैं, कि उनको सब छोड़ देते हैं। पहले तो उनको बेच देते थे, वो जो थी उसकी मीट बिक जाती थी, बीफ, और हड्डियाँ जो थी उसे फर्टिलाइजर वगैरह बन जाता था, बहुत बड़ा व्यापार था, उससे इकोनॉमी डूब गई। जो किसान का इकोनॉमिक पावर थी वो तोड़ दी गई गौ माता के नाम पर, गौ रक्षक के नाम पर। और ये गौ रक्षक जगह जगह इंसानों की हत्या करते फिर रहे हैं। पता नहीं कितने आदमी मारते जाते हैं, क्योंकि आमतौर से इस व्यापार में या तो मुसलमान है या शूल कास्ट है, तो चमड़ा का ये खाल उतारने का व्यापार करते हैं। बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं, सब गरीब आदमी हैं। तो दूध बेचना बंद करो। अपनी माँ का दूध कौन बेचता है? वो कहते थे अगर दूध नहीं बेचेंगे तो वो गाय को रखेगा कौन, कौन पालेगा? तुम माँ को इसलिए पालते हो कि उसका दूध बेचने के लिए,
निहायत बेहूदगी की बात है। जब माता कहते हो तो उसको माता की तरह रखो, उसके हस्बैंड को, पिता की सांड को पिता की तरह रखो, और माता पिता को घर के अंदर रखो। जैसे एकोमोडेशन में, कमरे में तुमको पंखा भी चाहिए, सीलिंग फैन भी चाहिए, एसी भी चाहिए गर्मियों में, तो माता पिता को भी उसी हालत में रखो। उसके भाई बैल को भी उसी हालत में रखो, सबको कपड़े पहनाओ, नंगा किसी को करके सड़क पे मत छोड़ो। मगर ये नहीं हो रहा, क्योंकि गौ माता तो वोट बैंक है ना, वोट की खातिर है। माता जाए भाड़ में, पिता जाए ऐसी तैसी कराए अपनी, माँ पिता से, माता से पिता से कोई लेना देना नहीं है। वोट मिलने चाहिए जिससे मैं सत्ताधारी हो सकूं और खूब लूटपाट मचा दूं, खूब पैसा कमा सकूं। उद्देश्य एक ही है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। अब आज जो है ये रामनवमी हो, गणेश पूजन हो, अभी दुर्गा पूजा हुई, सब में पत्थरबाजी हो रही है, क्योंकि वो तो हैंगड़े वर्ष जो न्यू डाली थी नागपुर में कि नमाज के टाइम पर ढोल लेके चले आओ, एक चमड़े का एक भंगी हो और वो मस्जिद के सामने ढोल पीटना शुरू कर दो जिस टाइम नमाज चालू हो, नमाज में डिस्टर्बेंस करने के लिए, और दंगा फसाद हो जाए। तो आरएसएस की नींव तो हैंगड़े वर्ण दंगे फसाद से रखी ना। हाँ, अब ये है कि वो नागपुर से पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, त्रिपुरा में भी दंगे फसाद हो रहे हैं। मस्जिद पे जाकर झंडा फेंक दो, डंडे पत्थर फेंक दो, ढोल बजा दो नमाज के टाइम पे, ऊपर चढ़ के झंडा लगा लो भगवा, हरे झंडे की जगह। अब आज जो है, जो भगवा है, लाल है, वो हिंदू हो गया, और जो हरा झंडा वो मुसलमान हो गया। तो आज टमाटर और गाजर जो है ये लाल है तो ये हिंदू हो गई, ये पालक सरसों मेथी है ये हरी है तो ये मुसलमान हो गई। तो सब्जियों का भी बंटवारा कर दिया हिंदू मुसलमान में, कपड़ों का भी बंटवारा कर दिया, भगवा पीला लाल झंडा हनुमान का, हरा झंडा मुसलमान का। तो झंडों को भी मुसलमान हिंदू में बांट दिया, सब्जियों को भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया, और भाई किस किस को बांटोगे? चलो कर दो दंगा फसाद। तो ये कम्युनल वायलेंस ये पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। अब उसे हिंदुस्तान में और इजराइल में, वहाँ मिडिल ईस्ट में, जिनको सेंट्रल एशिया है, यही दो जगह हो रहा, बाकी जगह नहीं हो रहा कहीं। दोनों जगह खून खराबा हो रहा है। यहाँ गौ माता के नाम पे, कभी दुर्गा माता के नाम पे, कभी रामनवमी के नाम पे, राम के नाम पे, कभी गणेश पूजन के नाम पे, कभी पहले होता ही नहीं था। तो ये सब राजनीति का हिस्सा बन गए। ये धर्म तो सब भूल गए। धर्म तो तब होता है जब अपनी गाय को और उसके अब माता को, अब उस अपने पिता सांड को अपने घर के अंदर रखते हैं। अब उसके लिए तो 50 रुपया पर कैटल आप गाय के लिए दे रहे हो, सांड के लिए क्या दे रहे हो? सांड को भी तो, पिता को भी तो दे, पिता को भी तो भूख लगती है, ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, तो उन्हें भी तो कपड़े दोगे। उस सांड या पिता माता पर अलग करोगे क्या? एक साथ ही रंगे ना माता पिता, तो दोनों अलग तो नहीं रह सकते। क्या तुम अपने पति से अलग रहते हो? पत्नी अलग रहती है अपने पति से, पति अपनी पत्नी से अलग रहता है, दोनों मिलकर बच्चे पैदा हो जाते हैं। तुम एक दिन तुम भी बुढ़े हो गए तो तुम नंगे रहोगे क्या? ये आरएसएस के जो संस्थापक हैं, इसके जो प्रचारक हैं, नंगे रहेंगे क्या? तो मेरी तो समझ से बाहर बात है। अगर आप उसको एनिमल कैटल मानते हो तो कैटल मानो, उसको इंसान मानते हो तो उसको इंसान की तरह रखो। ये एनिमल हस्बेंड्री कैटल और इंसान ये दोनों चीज एक नहीं हो सकती।
ना हिस्ट्री में कभी हुई है पिछले 10,000 साल में, ना अगले 10,000 साल में होंगी। गौ माता हमेशा कैटल ही रहेगी, एनिमल हस्बेंड्री रहेगी। माता पिता का इंसानों में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई सरकार में महकमा नहीं है, कोई विभाग नहीं है, कोई उनके लिए अलग से बनता है। ऐसा कभी होता बजट कि माँ पे टैक्स की अलग पॉलिसी होगी और पिता पे अलग टैक्स की पॉलिसी होगी? टैक्सेशन, गौ माता पे तो कोई टैक्स नहीं लगता, सांड पे भी कोई टैक्स, कोई आमदनी नहीं होती। इनकम टैक्स तो इनकम पे लगेगा ना। जो फॉर्डर खरीदा उनके तो भूसा खरीद के लाया, चारा खरीदा, वो भी टैक्स फ्री, उस पर जीएसटी भी नहीं लगता। आदमी अपने लिए बिस्कुट खरीद के लाएगा, चाय पत्ती लाएगा, उस पर जीएसटी है। पैकेज फूड पर 18% है। तो ये सब ढकोसलेबाजी है। किसी ना किसी बहाने मानव की हत्या करो, मानवता की हत्या करो। इंसानियत मानवता ही एक धर्म है, उसको भूल चुके हैं, सत्य प्राप्ति के लिए अंधे हो गए। उनको गाय से कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चल रही है दुनिया, बदलती है। नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।